नमस्कार। महाराष्ट्र में आरोप और प्रत्यारोप का खेल तो चल रहा है, लेकिन अब आपको बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी के रूप में और किस तरीके से फेसबुक पे पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बहुत बड़े एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया गया है। तो इस पे राज ठाकरे जी, मनसे चीफ ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जिस तरीके से बयान भड़काऊ चल रहे हैं और इन सब चीजों के बीच में जो हनुमान चालीसा का विवाद चल रहा है, तो उसको लेकर के नवनीत कौर राणा जी का क्या कदम है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पूरा तरीके से राजनीति जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है और जिस तरीके से हर एक राजनेता अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक दूसरे पे आरोप पे प्रत्यारोप लगा रहा है। लेकिन इसी बीच में जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ गया है और इस मुद्दे में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड भी निकल करके सामने आ गया है और किस तरीके से अब एक कोशिश करी जा रही है कि मुद्दे को निकाल करके भड़काऊ आपत्तिजनक ट्वीट करके पोस्ट करके कुछ दंगा किया जाए, कुछ भ्रमित किया जाए लोगों को और अपनी पब्लिसिटी और फेम पूरी तरीके से यहाँ पे प्रदान किया जाए। अब आपको यहाँ पे बता दें कि मराठी की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे कि थाने पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला जो है ये अपने आप में बहुत ही संदिग्ध दिख रही है। केतकी चितले ये मराठी की एक्ट्रेस हैं। इन्होंने फिल्म, टेलीविजन, रियलिटी शो में काम किया है और इन्होंने जिस तरह का पोस्ट किया, जिस तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट करी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को लेकर के, तो उसके बाद पूरा सियासत गर्म हो गया। राज ठाकरे जी का भी ट्वीट निकल करके सामने आ गया। अब आपको बता दें कि क्या हुआ, ऐसा क्या ट्वीट कर दिया है केतकी चितले ने जिससे कि पूरा विवाद जो है वो गर्म होता हुआ दिख रहा है। आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद जो पूरी तरीके से जो मनसे चीफ राज ठाकरे जी ने बड़ी बात कह दी कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, ये समाज में डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपने विचार रख सकते हैं, आप ट्वीट करें, आपका अधिकार है, लेकिन निचले स्तर की ना करें जिससे कि समाज भ्रमित हो और किसी को बुरा लगे। इन्होंने साफ तौर पे केतकी चितले के ट्वीट का विरोध किया है। अब आपको बता दें कि जो मराठी एक्ट्रेस है केतकी चितले ने जो आपत्तिजनक पोस्ट की है फेसबुक पे, तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के कार्यकर्ता काफी ज्यादा भड़क चुके हैं। अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग हो गई और आज जिस तरीके से थाने पुलिस ने केतकी चितले को गिरफ्तार किया है, तब से पूरी तरीके से अब विवादास्पद बयान चारों तरफ से आने लगे हैं। केतकी चितले को आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब सवाल भी यहाँ पे पूरी तरीके से खड़ी हो रही है कि क्या इस समाज में अगर कोई पोस्ट करता है, अगर वो सच्चाई के लिए अपनी आवाज को उठाता है, यह विपक्ष के तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं आपको दोनों पक्षों की बात बता रहा हूं। तो यहाँ पे किस तरीके से थाने पुलिस ने केतकी चितले को गिरफ्तार किया गया है, तो इससे पूरा सियासत में जो भूचाल आया है, इसकी जवाबदेही भी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को देनी पड़ेगी। इसके पहले किस तरीके से शरद पवार के घर के बाहर जूते चप्पलों की ढेर लग गई थी, जूते चप्पलें उनके घर के बाहर लोग पूरी तरीके से फेंकने लगे थे, तो इसमें भी पूरा विवाद खड़ा हुआ था। इसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, इनकी बेटी को भी लोगों ने घेर लिया था और इनसे तमाम सवाल भी पूछे गए थे। लेकिन जिस तरीके से इस बार पूरा मामला निकल करके सामने आया है, केतकी चितले का आपत्तिजनक पोस्ट निकल करके सामने आया है, इस पर राज ठाकरे जी ने भी अपना बयान दे दिया और ये कहा कि मैं इनके आपत्तिजनक पोस्ट का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये भी कहता हूं कि अपनी बात रखने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन निचले स्तर के वाक्यों का प्रयोग न किया जाए। ये देश में दंगा फैलाने की पूरी तरीके से बात होती है। उनके टीम को इस तरह की विचार रखने से पहले 1000 बार सोचनी चाहिए कि इस अगर ट्वीट को करते हैं तो हमारे देश में क्या मैसेज जाता है। आगे आपको यह भी बता दें कि हर बार राज ठाकरे जी अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचार को रखने के लिए वो तमाम चीजों पे अपने विचार को रखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट का पूरी तरीके से बहिष्कार किया है। महाराष्ट्र में सियासत तो पूरी तरीके से गर्म है ही। अब कुछ लोग जो हैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। अब इस पे पूरी तरीके से जो मुंबई पुलिस है, ठाणे क्राइम ब्रांच है, इसकी पूरी तरीके से खोजबीन में लग गई है।
अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के तरफ भी हैं, शिवसेना के तरफ से भी हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से भी हैं। ये साफ तौर पे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से 50 साल शरद पवार ने राजनीति के फील्ड में अपना समय दिया, 4 साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्र मंत्री, संसद विधायक रहे। इन तमाम चीजों में जिस तरीके से इन्होंने अपना समय दिया है और जिस तरीके से रैली में जाकर के किसान आत्महत्या के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, युवाओं के जीवन के बारे में बातें करते हैं, लेकिन इतने दिनों में शरद पवार जी ने क्या किया, ये विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरीके से शरद पवार को जान से मारने की धमकी दे रही है, धमकी मिल रही है, तो इस पे तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है, इस पे पुलिस अपना काम तुरंत करने लगती है। लेकिन यही अगर एक कॉमन पीपल को, कॉमन इंसान को अगर धमकी दी जाती है तो उसको कोई पूछने नहीं जाता। जिस तरीके से राज ठाकरे जी ने मातोश्री के बाहर हो रहे जो हनुमान चालीसा का पाठ करने पे नवनीत कौर राणा जी को गिरफ्तार कर लिया, तो यहां पर राज ठाकरे जी ने पूरी तरीके से आवाज उठाई। महाराष्ट्र में अवैध लाउड स्पीकर को हटाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस से अनुरोध किया। यहां पे बीजेपी के नेता मोहित कंबोज जी ने अपनी सुरक्षा के लिए अनुरोध किया, लेकिन उनको किसी ने भी सुरक्षा प्रदान नहीं करी। अगर कुछ भी हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन होगा, ये सवाल पूरी तरीके से जनता मांग रही है। अब धमकियां तो निर्दलीय सांसद अमरावती के नवनीत कौर राणा जी को भी मिल रही थी। किस तरीके से मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए उन्होंने दिन और रात एक कर दिया, तो उनको गिरफ्तार कर ली गई, शिवसेना की तरफ से मारपीट करी गई। लेकिन अब आपको बता दें कि अब निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी ने कनॉट पैलेस के बाहर जिस तरीके से हनुमान चालीसा की आरती उन्होंने करी है और ऐलान किया है, और पूरी तरीके से आपको बता दें कि सोर्सेस से खबरें जो आ रही है वो ये आ रही है, नवनीत कौर राणा जी प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करी और उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से शिकायत करी। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ उन्होंने शिकायत करी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एक महिला के साथ किस तरह का आपत्तिजनक किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुत्व की आवाज उठा रही हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए उन्होंने महाआरती करना चाह रहे तो उनको जेल में डाल दिया गया, तो वहां पे पानी तक नसीब नहीं हुआ। ये तमाम चीजें जो हैं वो नवनीत कौर राणा जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से शेयर किया। तो अब सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ से भी उद्धव ठाकरे सरकार के जितने भी काले कारनामे हैं वो सब उन तक पहुंच रही है। अब जिस तरीके का खेल महाराष्ट्र में चल रहा है वो आने वाला समय महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए सिर दर्द बन जाएगी। जिस तरीके से पूरे आरोप जो सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए, और जिस तरीके से बीजेपी अपना पूरा बांध चला रही है महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए, और वो तमाम बांध जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार के पूरे सुराग में जा रही है, और वो सुराग से जितने सुरंग बड़े बड़े हैं उनमें सारे काले कारनामे भरे हुए हैं। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जो व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।